पद संख्या 615। पद रत्नाकर जी पाठ पद संख्या 615 615। तुम हो यंत्री मैं यंत्र काट की पुतली मैं तुम सूत्रधार। तुम हो यंत्री मैं यंत्र काट की पुतली मैं तुम करवाओ कहलाओ मुझे नचाओ निज। तुम करवाओ कहलाओ मुझे निज इच्छानुसार। मैं करूं कहूं नाचूं नित ही परतंत्र न कोई अहंकार। कहूं नाचूं नित ही मन मौन नहीं मन ही न पृथक। मैं अकल खिलौना तुम खिलार। मन मौन नहीं मन ही न पृथक। मैं अकल खिलौना तुम खिलार। क्या करूं नहीं क्या करूं करूं इसका मैं कैसे कुछ विचार। इसका मैं कैसे तुम करो सदा स्वच्छंद सुखी जो करे तुम्हें सो प्रिय विहार। तुम करो सदा स्वच्छंद सुखी जो करे तुम्हें अनबोल नित्य निष्क्रिय स्पंदन से रहित सदा मैं निर्विकार। अनबोल तुम जब जो चाहो करो सदा बेशर्त न कोई भी करार। तुम जब जो चाहो करो सदा बेशर्त न कोई भी करार। मरना जीना मेरा कैसा कैसा मेरा मानापमान। कैसा मेरा हैं सभी तुम्हारे ही प्रियतम। ये खेल नित्य सुख में महान है सभी तुम्हारे ही प्रियतम। कर दिया क्रीड़नक बना मुझे निज कर का तुमने अति निहाल। निज कर का तुमने यह भी कैसे मानूं जानूं जानो तुम ही निज हाल चाल। यह भी कैसे मानूं जानो तुम ही निज हाल चाल। इतना मैं जो यह बोल गई तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। तुम ही बोले भर सुर मुझ में मुख आसे मैं तो शून्य मौन। तुम ही बोले मुख आसे मैं तो शून्य मौन। राधा 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 राधा
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद श्यामदास ठाकुर जी का चरित्र आगे सुनेंगे। सेठ जी कहते हैं, कार्तिक आ गया और आ गया यहाँ सीधा आ गया। सेठ जी कहते हैं भगवान के नाम के अपार महिमा है। शुभम भैया आज ही याद कर रहा था, मैं शुभम भैया को याद कर रहा था आज और सामने दिख गया। उनका जन्माष्टमी और राधाष्टमी आ रही है और शुभम भैया पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। राधे श्याम जी और आपके साथ दिखते हैं ना रात्रि में सेवा में। तो सेठ जी कहते हैं भगवान के नाम के अपार महिमा है, सभी युगों में इसकी महिमा का विस्तार है। शास्त्रों और साधु महात्माओं ने सभी युगों के लिए मुक्त कंठ से भगवान के नाम की महिमा गाई है। परंतु कलयुग के लिए तो इसके समान मुक्ति का दूसरा उपाय नहीं बताया। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल श्री हरि नाम ही कल्याण का परम साधन है, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में भगवान की सेवा पूजा करने से जो फल होता है, कलयुग में वो केवल हरि नाम से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। नाम महिमा के प्रमाणों का कोई पार नहीं है। जितने शास्त्र नाम महिमा से भरे पड़े हैं, हमारे शास्त्र इससे भरे पड़े हैं, परंतु अधिक विस्तार के भय से थोड़े से ही बताए जाते हैं। संसार में जितने मत मतांतर हैं, प्राय सभी भगवान के नाम की महिमा को स्वीकार करते हैं और गाते हैं। अवश्य ही रुचि और भाव के अनुसार नामों में भिन्नता रहती है, परंतु परमात्मा का नाम कोई सा भी क्यों ना हो, सभी एक सा लाभ पहुंचाने वाले हैं। अतः जिसकी जिस नाम में रुचि हो उसका जप ध्यान सहित करना चाहिए। सेठ जी कहते हैं मेरा अनुभव सुनिए भगवान के नाम के विषय में। सेठ जी बताना नहीं चाहते थे, पर उनके मित्र ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप कुछ बताइए नाम के महिमा के विषय में, आपका निजी अनुभव क्या है। तो सेठ जी कहते हैं अपने स्वयं के उसमें पत्र में, कहते कुछ मित्रों ने मुझे इस विषय में अपना अनुभव लिखने का अनुरोध किया, परंतु जबकि मैंने भगवान नाम का कोई विशेष जप नहीं किया है, कोई ज़्यादा संख्या में जप नहीं किया, फिर अपना अनुभव क्या लिखूं। भगवान की कृपा से जो कुछ यत्किंचित नाम स्मरण मुझसे हो सका, उसका महात्म्य भी पूर्णतः मैं लिख नहीं सकता। नाम का अभ्यास मैं बचपन से ही करने लगा था, जिससे धीरे धीरे मेरे मन की विषय वासना कम होती गई और पापों से हटने में मुझे बड़ी सहायता मिली। काम क्रोध आदि अवगुण कम होते गए, अंतःकरण में शांति का विकास हुआ। कभी कभी नेत्र बंद करने से भगवान राम जी का अच्छा ध्यान होता था मुझसे। सेठ जी कहते हैं बालकपन से अच्छा ध्यान होता।
भोगों में वैराग्य हो गया नाम से। उस समय मुझे वनवास या एकांत स्थान बड़ा अनुकूल प्रतीत होता था, सेठ जी कहते हैं। इस प्रकार अभ्यास होते होते एक दिन स्वप्न में श्री सीताराम जी और श्री लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री रामचंद्र जी के मुझे दर्शन हुए और उनसे बातचीत भी हुई। राम जी ने वर मांगने के लिए मुझसे कहा, पर मेरी इच्छा ही नहीं थी मांगने की, कुछ मेरी कोई इच्छा मांगने की नहीं। अंत में बहुत आग्रह करने पर भी मैंने इसके सिवा और कुछ नहीं मांगा कि आपसे मेरा वियोग कभी ना हो। यह सब नाम का ही फल था कि भगवान ने वर मांगने को कहा और मेरे भीतर कोई इच्छा नहीं थी। मैंने कहा आपसे मेरा कभी वियोग ही ना हो। इसके बाद नाम जब से मुझे और भी अधिकतर लाभ हुआ, जिसकी महिमा मैं नहीं कह सकता। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ कि नाम जब से मुझे जितना लाभ हुआ है उतना श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यास को छोड़कर अन्य किसी साधन से नहीं हुआ। जब जब मुझे साधन से गिराने वाली परिस्थिति आई, तब तब मैं प्रेम पूर्वक भावना सहित नाम जप करता चला गया। अतः मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि साधन पथ के विघ्नों को नष्ट करने और मन में होने वाली सांसारिक स्फूर्णाओं का नाश करने के लिए भगवान के नाम से बढ़कर और कोई चीज है नहीं भाई। और स्वरूप चिंतन सहित हो जाए तो बात ही अलग है। जबकि साधारण संख्या में भगवान नाम जप करने से मुझे इतनी परम शांति प्राप्त हुई जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तब तो भैया जो पुरुष निष्काम भाव से भगवान का नाम जपते होंगे और मन लगाकर जपते होंगे तो उनका तो कहना ही क्या है, उनकी महिमा कौन कह सकता है। इसलिए सेठ जी कहते हैं कि मुझे तो जहाँ तक हो, जिस भी अवस्था में हो, नाम उच्चारण करते रहो। नाम उच्चारण करते समय मन प्रेम में इतना मग्न हो जाना चाहिए कि उसे अपने शरीर का भी ज्ञान न रहे। भारी से भारी संकट पड़ने पर नाम को पुकारो। विशुद्ध प्रेम भक्ति और भगवत साक्षात्कार के लिए नाम से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है भाई। यदि कोई शंका करे कि बहुत लोग भगवान का नाम जप किया करते हैं परंतु उनको कोई विशेष लाभ होता दिखाई नहीं देता है, तो इसका उत्तर यह है कि भाई उन लोगों ने या तो नाम जप किया नहीं है ढंग से, या उसके बदले में कुछ मांग लिया है, इसलिए लाभ प्रतीत नहीं हो रहे हैं। इसलिए नाम जप किसी प्रकार की छोटी बड़ी कामना के लिए ना करके भगवान के विशुद्ध प्रेम के लिए करना चाहिए। और कैसे करें भाई? हो ही राम को नाम जपी, तुलसी तज कुसमाच। भगवान का होकर के भगवान का नाम जपो। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। मेरा नाम जपते हुए सारे संसार के कार्यों को करता चल। साधक को भगवान के प्रेम में विवल होकर निष्काम भाव से नित्य निरंतर दिन रात नाम जप करना चाहिए। क्या करें? नाम जप में श्रद्धा नहीं होती तो सेठ जी उत्तर देते हैं, भाई सत्संग से नाम जप में श्रद्धा होती है। नाम की इतनी महिमा होते हुए भी प्रेम और ध्यान युक्त भगवान नाम में लोग लग नहीं पाते क्योंकि महत्व नहीं पता होता है। अच्छा, जिस वस्तु की कीमत का पता है हमें पता है 500 के नोट की क्या कीमत है, तो उसे कैसे संभाल के रखते हैं। गीला हो जाए तो सुखा डालते हैं, कभी गीला हो जाए फाड़ के तो नहीं फेंकते, भाई कागज गीला हो गया फाड़ के फेंक दे, नहीं सुखा डालेंगे, उसे प्रेस कर देंगे उसकी बढ़िया से कि जैसा लगे कुछ हुआ ही नहीं इसके साथ। तो उसकी कीमत का पता है। नौकरी की हमें कीमत का पता है कि अगर नहीं जाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे। एक हफ्ता छुट्टी कर ली, एक महीना छुट्टी कर ली बिना बताए ऑफिस से, क्या होगा? अगले दिन निकाल दिया जाओगे जिस दिन पहुंचोगे। सही उत्तर नहीं दे पाए कि भैया किस कारण से, तो फिर बाहर निकाल दिया। पर एक ये भगवान का दरबार ऐसा है, भगवान का स्कूल ऐसा है जहाँ पर एब्सेंट होने के बाद दाखिला लेना नहीं पड़ता, बस आके बैठ जाओ, दाखिल हो आप। कभी सीताराम जी आपसे कभी भगवान ने पूछा कि भाई 15 दिन बाद आए हो तो क्या
मतलब क्यों, कहाँ चले गए थे, कौन से मतलब बद्रीनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, कहाँ गए थे, नहीं पूछते ना भगवान आपसे, हमसे भी नहीं पूछते। 2 दिन आए, 3 दिन आए, या महीने भर भी नहीं आए, तब भी भगवान पूछने वाले नहीं। भगवान कहते तथास्तु, हाँ बढ़िया है, आराम कर। भगवान तो तथास्तु की मुद्रा में रहते हैं। अच्छा, भगवान सब जानते, भीतर तक की जानते। सेठ जी कहते हैं हिय के माह तक की भगवान जाने। हिय के माह तक की मतलब बिल्कुल तह में बैठे हैं भगवान हमारे। हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, सब भगवान जानते हैं भाई। यद्यपि भगवान की दया तो सदा सब पर समान भाव से है, परंतु जब तक उसकी अपार दया को मनुष्य पहचानता नहीं, तब तक उसे दया से लाभ नहीं होता। जैसे किसी के घर में गड़ा हुआ धन है, परंतु जब तक वह उसे जानता नहीं, तब तक उसके किस काम का, और जब जान जाता है तो फिर माला माल हो जाता है। भाई जंगली लोग आज भी ऐसी जगह हैं, शायद अपने मोताजी पिताजी और भैया वगैरह एक जगह गए थे जहाँ पर मतलब जंगली लोग ही थे, उन्हें नोटों का ही नहीं पता, पैसों का ही नहीं पता कि पैसा भी कोई चीज़ होती है, और आराम से घर गृहस्थी चल रही है उनकी, पेड़ पौधों से काम चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, खाना पीना चल रहा है सब, उन्हें पता ही नहीं पैसा क्या वस्तु होती है। तो सोचो, अच्छा उनके सामने चाहे तुम 1000 का नोट डाल दो, चाहे 2000 का डाल दो, चाहे 1 लाख रुपए फेंक दो उनके मुंह पे, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें उसका महत्व नहीं पता, और महत्व पता होते वो छोड़ेगा नहीं। तो ऐसी बात है, सत्संग में हमें भगवान की महिमा का, भगवान के तत्व का, रहस्य का, गुण का पता चलता है। इसलिए अपने सेठ जी बहुत जोर दिया करते थे सत्संग पर। आप आज भी गीता भवन में देखो, सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है नित्य स्तुति के बाद सत्संग, आधे घंटे का स्वामी जी महाराज का, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे सेठ जी आ जाते हैं, फिर 10:30 बजे के आसपास आ जाते हैं स्वामी जी फिर 1-1:30 बजे फिर आ जाते हैं स्वामी जी महाराज, फिर 4 बजे के आसपास आ जाते हैं, फिर 8 बजे भाई जी आ जाते हैं सत्संग करने के लिए, और फिर अपना निद्रा में चले जाओ भाई। ऐसे सेठ जी की व्यवस्था। अच्छा, सेठ जी जब थे तब भी सेठ जी को बहुत सत्संग का चाव रहता था, जहां 2-4 जने बैठे वहीं सत्संग की बात शुरू हो जाती थी। 2-2 घंटे की शिफ्ट लगती थी सेठ जी की, इन साधुओं के पास जाना है, इन साधुओं के पास जाना है, और ऐसे करते करते रात्रि के 2 बज जाते थे, फिर एक शिफ्ट होती थी, फिर 4 बजे सीधा नित्य स्तुति में। सेठ जी को सोते हुए नहीं देखा किसी ने, ऐसे सेठ जी के ललक रहती थी भाई। तो सेठ जी कहते हैं कि भाई भगवान को समझना है तो सत्संग में बैठो। से स्वामी जी महाराज इतना आदर करते थे सत्संग का। एक बार एकादशी थी, और एकादशी से पहले दिन उन्होंने सही से प्रसाद नहीं पाया था। एकादशी करके जो पहुंचे तो 8 बजे का टाइम था, सेठ जी का सत्संग होता था उस समय। तो भोजन पाने के लिए बैठे, तो जैसे भोजन का कोर मुख की तरफ बढ़ाया तो किसी ने कहा सेठ जी सत्संग बोलने लगे महाराज जी। तो स्वामी जी महाराज ने मुख के यहाँ तक पहुंचे हुए निवाले को वापस थाली में रख दिया, कहा कि निवाला तो फिर भी पालूंगा, फिर मिल जाएगा, लेकिन अपने सेठ जी का सत्संग और सेठ जी की वाणी कहाँ मिलेगी दोबारा। तो ऐसे स्वामी जी महाराज सत्संग का ऐसा आदर करते थे भाई। तो इसलिए भगवान के नाम का अगर प्रभाव को जानना है तो सत्संग अच्छे से अटेंड करें, और ऐसे ही सत्संग का प्रभाव जानना है, सत्संग समझ में आए, तो उसके लिए कीर्तन से हृदय का जो मार्जन होता है, हमारे हृदय पे जो मैल जमा होता है, वो किससे साफ होता है? नाम से साफ होता है। नाम धोता है अच्छे से, और फिर हमें सत्संग समझ में आता है। यहाँ कोई शंका करे कि यदि भगवान भजन करने वाले के पापों का नाश कर देते हैं या उसे माफ़ी दे देते हैं, तो क्या ये उनमें विषमता का दोष नहीं है कि भजन नहीं करने वाले पे वो रीझते नहीं और भजन करने वाले पे रीझते हैं? देखो थोड़ा बहुत तो है, ये थोड़ी बहुत पार्शियलिटी तो होती है भाई, मोर पक्षधारी हैं।
पर अगर भगवान हम पर कृपा नहीं कर रहे तो देखो, भजन नहीं करने वाले को भी सांसें मिली हुई हैं, भजन नहीं करने वाले को भी खाने पीने का फुल बंदोबस्त है, उसके पास ज्यादा है, बल्कि भजन करने वालों को कम रहता है, आ ही नहीं पाते। तो ज्यादातर जो अभाव है ना, आप देखना भक्तों पे अभाव मिलेगा, भक्तों पर धन का अभाव हो जाता है, कभी कोई परिस्थिति आ जाती है। ज्यादातर छीटा कसी भगवान क्या करते हैं, खुरेद खुरेद कर भक्त को देखते हैं, पक्का हो गया क्या, पक्का हो गया क्या, बार बार चेक करते हैं। अच्छा, चैन से रहने नहीं देते। आप देखिए कभी भजन में बहुत मन लग रहा हो ना, बहुत ज्यादा बढ़िया सत्संग में मन लग रहा हो, कीर्तन में मन लग, घर में ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देंगे मन हट जाएगा, मन हट जाएगा। ऐसा लगे भगवान के दर्शन होने वाले थे, कुछ ही दिनों में ऐसी परिस्थिति आएगी सब चकनाचूर हो गए। और कभी कभार ऐसा होगा मन ही नहीं लग रहा होगा, अचानक से भगवान की कोई कृपा ऐसी होती है, हृदय रोने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं भगवान की बात सुनकर। ये भगवान का खेल है, क्योंकि भगवान को खेलना बड़ा पसंद है भक्त के हृदय से। तो एक ही तो चीज है भगवान के पास जिससे वो प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं भाई। प्रेम के लिए ही भक्त का आविर्भाव हुआ भाई। भगवान का मन नहीं लग रहा था, अकेले का मन नहीं लग रहा था, तब भगवान 1 से 2 हो गए। भगवान ने कहा कोई मन लगाने वाला चाहिए, और मन लगाने के लिए हम जैसे वो बना दिया। हमने क्या किया, भगवान से करी बेवफाई। हमने क्या किया, भगवान से करी बेवफाई। उन्होंने अपने से मन लगाने के लिए, हमने मन लगा लिया आपस में एक दूसरे से, संसार में रह गए एक दूसरे पे। फिर भगवान ने कहा वफाना राशि आई तुझे गाना आता है। फिर भगवान कहते हैं आजा बेटा, तुझे आना तो मेरे पास ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम की अगर कोई पराकाष्ठा है, कोई सच्चा प्रेम है तो मुझसे ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि स्वार्थ मीत सकल जग माही। यहाँ सब स्वार्थ के हैं। आप बहुत अच्छा बढ़िया बढ़िया बोलोगे उनके बारे में तो बहुत बढ़िया लाड़ चाव से आपका दुलार देना, अरे तू ही मारो पिता परमेश्वर है, तो सब बढ़िया एकदम। और जैसे ही आप थोड़े से प्रतिकूल हुए, आपकी खाल उधेड़ मिल जाएगी महाराज, ये संसार है। तो भैया भगवान कहते हैं मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने इसलिए तुझे बना दिया, और हम लग गए भगवान से हट करके संसार में। प्रभु को वचन दियो अम्ब के उदर माही, होती बाही रोई नाथ भजू मन लायक। हे नाथ, मुझे इस माँ के कोख से निकाल, और मैं बाहर आते ऐसा भजन करूंगा, भजन की झड़ी लगा दूंगा प्रभु। बाहर ही लगी पवन बिसरे सभी वचन, बाहर की हवा लगते ही सारे वचन बिसर गए, और नाचने लगा। कैसे? नट की तरह नाचने लगा। भगवान ने कहा नाच बेटा, आएगा तो तू मेरे पास ही, मेरा है ना, तो इसलिए मेरे पास आना पड़ेगा तुझे, तू मेरा है। सब मम प्रिय सब मम पुजाए। तो सेठ जी कहते हैं भाई सारी व्यथाओं को मिटाने वाला कोई है तो भगवान का नाम है, अन्यथा व्यथा मिट नहीं सकती। परम पद की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, परंतु श्रद्धा प्रेम और विश्वास पूर्वक निष्काम भाव से किए जाने वाले भजन के प्रभाव से भगवान उसे अपना वह ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे उसे भगवान के स्वरूप का तत्व ज्ञान हो जाता है। और जब भक्त आपस में मेरी बातें करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भगवान कहते हैं मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्पर। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय बरसाना जय नंदगाम पावन राधे तेरो नाम। बोले राधा माता सरकार की जय। तो भैया इस तरह नाम जप से प्रेम करना चाहिए। कुछ भाई नाम जप के महत्व को नहीं समझने के कारण नाम की निंदा करते हैं, कहते हैं राम राम और टाइम टाइम बराबर है। सेठ जी कहते हैं राम राम करना और टाइम टाइम करना समान ही है। साथ ही यह भी कहा करते हैं कि नाम जप के ढोंग से आलसी बनकर अपने जीवन को नष्ट करना है। बेटा तो इस तरह और भी अनेक बातें नाम जप के विषय में कही जाती हैं। ऐसे भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि बिना जांच किए इस प्रकार से नाम जप की निंदा कर जप करने वालों के हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न करने की पूरी चेष्टा ना करें, बल्कि कुछ समय नाम जप करके देखें। भाई हम लोग करके देखते नहीं और निंदा करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, नाम जप करने वालों के भी एक कोने में संदेह रहता है, अबे यार इतने दिनों से जप रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, ना कुछ हवा में उड़ता दिखाई दिया और ना मैं उड़ पा रहा हूँ, ना कोई मतलब अनुभव। तो ऐसे सोचते मतलब हलवा है घर आएगा, मतलब भगवान का अनुभव हो जाए, ऐसे ही कोई मतलब हलवा थोड़ी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नहीं। भगवान शंकर तो हैं ऐसी बात बोलते हैं भैया गोस्वामी जी महाराज, जन्म जन्म मुनि जतन कराएं। जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं तब भी भगवान का नाम नहीं आता है। बाली कहता है कि नाम नहीं आता, प्रभु आप तो साक्षात मेरे सामने खड़े हो, इससे बढ़िया मृत्यु नहीं होगी, आप जाने दो मुझे, आपके धाम जाने दो। भगवान कहते तेरे प्राण रख दूं, तेरे प्राण रख दूं। अरे तू तो मेरा बहुत प्यारा है, मार दिया, छिप कर मार दिया। फिर भी बाली से जब भगवान को बहुत करुणा आती है तब भगवान ऐसा स्वभाव दिखाते हैं, तेरे प्राण रख दूं क्या यार, बचा लो, तुझे मरने से बचा। बाली कहते हैं नहीं प्रभु अब जाने दो, ऐसा मौका दोबारा कहाँ आएगा। तो ऐसी बात है, आज सेठ जी कह रहे थे कि ऐसी बानक फिर बनेगी नहीं भाई, हैं? मानुष तन मिल गया और उसके बाद इतना बढ़िया संग मिल गया, सत्संग मिल गया, और फिर भी हम इसे अनदेखा कर रहे हैं। अनदेखा कैसे करते हैं? जैसे कबूतर बिल्ली को देख के करता है, नहीं हो रहा सत्संग, अभी शुरू नहीं हुआ, 8 ही बजे सत्संग चल रहा है भाई। आंख बंद करने से काल रूपी बिल्ली छोड़ने वाली नहीं है, काल लपक ले जाएगा किसे? आपके एक दिन को, एक दिन खत्म आपके जीवन का। उसके बाद फिर ये दोबारा, महादेव जी कई बार कहते हैं ये तारीख नहीं आएगी, ये सेकंड भी नहीं आएगा, मिनट भी नहीं आएगा, घंटा भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला है वापस, सब चीज चली जाएगी, पता भी नहीं चला कब 2006 से 2026 है, 27 आने वाला है, खटखटा रहा दरवाजा। तो सब भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि नाम जप करके देखें, तब कुछ बात समझ में आएगी। आलस से प्रमाद से काम नहीं चलेगा। कृष्ण भक्त को बड़ा चतुर होना पड़ता है, अपने भजन को बचाना आना चाहिए।
फिर पचाना भी आना चाहिए। पचता नहीं है भाई। किसी ने हमसे कुछ कह दिया, हम बिफर पड़े, मन नहीं लगता, जैसे मेरा कई बार नहीं लगता है, बिफर जाता मन। फिर मन कहता है यार सत्संग सुनता है फिर भी तेरा मन बिफर रहा है। फिर घर जा करके और नाम जप। भगवान शंकर ने कहा भक्त अपराध हो जाए तो 11 माला शिव 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 के नाम की करनी चाहिए। भक्त अपराध हो जाए तो 11 माला। और मैं भी भगवान से कहा भगवान कितनी बार करूँगा 11 माला, अपराध तो बहुत हो रहे। रोज अपराध हो रहे, रोज की नियम बांध लूं क्या? तो इसलिए बुद्धि निरंतर भगवान में लगी रहे, इसलिए नियम इतना बड़ा बना दो, 61 माला करने शुरू कर दो। फिर देखो ना निंदा के लिए समय है ना राग द्वेष के लिए समय। चिंता पड़ी रहेगी भाई कैसे 61 माला हो। अपने नियम के पाठ इतने बढ़ा दो कि भाई यहाँ से सत्संग से जाते ही आसन लगे और भाई टाइम ही नहीं है फालतू ग्रिल पे खड़े होकर बात करने का। भगे भगे गए अपने आसन उठाए, नाम जब अपने पाठ करने शुरू कर दिए। तो ऐसा नियम बना लो कि फिर, और ये नाम बड़ा कल्याण करता है। एक बार पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज बीमार पड़ गए थे, कुछ हो गया था उनके। तो किसी ने कहा महाराज जी आप थोड़ा वो कपाल भाती वगैरह इस तरीके को कोई आसन बताया। तो पूज्य मलुपीर सरकार कहते हैं, हमने कहा गुरुजी इस तरह का कोई आसन कर लो। तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि राम नाम के अंदर सामर्थ्य खत्म हो गई है, जो हम इन आसनों पर बैठेंगे। वो आसन नहीं भाई, वो तो पाठ के आसन है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये जो कपाल भाती उससे प्राण बचेंगे। उस आसन पे बैठने से तो हमारे भैया सिद्ध हो गए, सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे भाई। तो कृष्ण भक्त को बड़ा चतुर होना चाहिए, कैसे उसे अपने भजन को बचाना है। अपने महादेव जी आप ही बता रहे थे कि जहां निंदा होती हो वहां से उठकर चल देना चाहिए भाई। बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि निंदा में रस बहुत आता है। एक ऐसी चीज है, ऐसा लगता है मतलब चाशनी से लबालब गुलाब जामुन हो। कई बार तो मालपुआ भी नजर आता है। निंदा रस में बहुत रस आता है, बहुत मीठी लगती है। कृष्ण भक्त अति चतुर। घनश्याम दास ठाकुर जी का प्रसंग है। प्रहलाद जी ठाकुर जी कहते हैं कृष्ण भाव भाविता मति स्थूल विषयों को निस्सार समझकर पुनः उस ओर नहीं उलझती। दोबारा विषयों की तरफ जब दोबारा जाती, जिसका श्री कृष्ण में मन लग गया वह संसार की तरफ जाएगा क्या? जब तक नहीं लगा तभी तक ये उधेड़ बुन है। जो लो तोए नंद को कुमार नहीं दिखी पड़े, तो लो तू बैठ के ब्रह्म को विचार ले। है? और जब दिख जाएगा फिर तो प्रश्न खत्म, नया प्रश्न जागृत हो जाता है। कितना सुंदर है और कितना सुंदर है। जितनी बार देखोगे उतनी बार ऐसा मन करे और कितना है, कितना दिया दे रहे, कितना इसका मिलता और न छोड़, कितना ही दो प्यास न बुझती, कहता सदा और दो। मन मेरा यदि तनिक लेकर उसमें रम जाता, मन मेरा यदि तनिक अमृत पर लेकर उसमें मिट जाते सब दुख तुम्हारा, सुख में दर्शन पा जाता। मिट जाते सब दुख तुम्हारा, सुख में दर्शन पा जाता। कभी नहीं मन मेरा भरता, कभी न पूरी होती आस, कभी नहीं मन मेरा भरता, कभी न पूरी होती आस। इतना देने पर भी कर अब खेला रहता सदा उदास,
इतना देने पर भी कर अब ढीला रहता सदा उदास। अब तो तुम ही कृपा करो, तुम ही सब कुछ मन का हर लो। अब तो तुम ही कृपा करो, तुम ही सब कुछ मन का हर लो। रोज ठाकुर जी से बोले, हे नाथ अब तुम ही कृपा करो, मेरे मन का सब कुछ हर लो नाथ। गंदगी हो चाहे अच्छाई हो चाहे कुछ भी हो, काम क्रोध मद लोभ सब आप हर लो, और मुझे क्या दे दो? अपनी मधुर सहज अनुकंपा से मुझको अपना कर लो। अपनी मधुर सहज अनुकंपा से मुझको अपना कर लो। दिन रजनी तरु सूर्य सोम झिलमिल तारे, दिन रजनी तरु सूर्य सोम झिलमिल तारे। प्रतिपल प्रति पदार्थ में तुम मुझको देते रहते प्यारे। में तुम मुझको देते रहते प्यारे। तो भैया जिसका मन श्री कृष्ण में लग गया फिर वो संसार की तरफ नहीं देखता है। जैसे भुने हुए चने को पानी से सींचा जाए तो भी उसमें अंकुर नहीं फूटते, ऐसे ही जो साधक सिद्ध महापुरुषों के अनुगत्य में रहकर अपने मन की सूक्ष्म अति सूक्ष्म गतिविधियों का निरीक्षण करता रहता है, उन्हें नियंत्रित रखता है, अपनी बुद्धि की एक एक वृत्तियों से भगवान के मधुर श्री अंगों का पूजन करता रहता है, भला उसके कृष्ण आविष्ट चित्त को जगत का आकर्षण कैसे प्रभावित कर सकता है। महापुरुषों के अनुगत्य में रहकर अपने मन की सूक्ष्म अति सूक्ष्म गतिविधियों का निरीक्षण करता रहता है। हमारा मन क्या करता है? मेरा निरीक्षण तो करता है गतिविधियों का, पर दूसरों की, फलाना क्या कर रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, भजन क्यों नहीं कर पा रहा है वो, मैं उसका भजन करवा कर छोड़ूंगा। तो क्या करना है? निरीक्षण करना, अपने मन की गतिविधियों का, अपने मन को बार बार संभालना है, कहाँ जा रहा है ये बार बार। और श्री कृष्ण आविष्ट चित्त तो कभी जाता ही नहीं है भैया इधर उधर। एक बार ठाकुर जी गीता वाटिका गोरखपुर में सघन वृक्षों व झाड़ियों के मध्य स्थित अपने एकांत की कुटिया में भजन कर रहे थे। उस समय एक ऐसी घटना घटी कि एक बार एक युवती उनके निकट आई। अचानक उसे वहां आया देखकर ठाकुर जी को बड़ा अटपटा लगा, किंतु गीता वाटिका में आने जाने वाली ही एक परिचिता होने से संकोचवश वे उसे तुरंत जाने के लिए न कह पाए। उस युवती ने पहले इधर उधर की चर्चा शुरू की, किंतु व्यर्थ की चर्चा से ठाकुर जी को अपने नियम व साधना में बाधा पहुंच रही थी। बातों बातों में ही उस युवती ने यह कहा कि आपने भी विवाह नहीं किया और मेरा भी विवाह नहीं हुआ है। उसकी यह बात सुनकर ठाकुर जी तुरंत बोल पड़े कि तुमसे किसने कहा मेरा विवाह नहीं हुआ है? मैं तो विवाहित हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़की है और 2 लड़के हैं। मैं तो गृहस्थी चलाने के लिए यहाँ पड़ा रहता हूँ गीता वाटिका में, इसी बहाने मुझे बाबूजी बाबा से खर्चा पानी मिलता रहता है। ऐसा ठाकुर जी ने कहा। देखो भैया कृष्ण भक्त बड़े चतुर होते हैं। पूज्य भाई जी की त्वरा ऐसी थी नाम जप में महादेव जी। भाई जी कहते थे कि मैं किसी का अपमान तो क्या करता, भाई जी किसी आगंतुक को कुछ नहीं कहते थे, पर बात बात में कहते हैं जब कोई आकर के बैठ जाता और बहुत देर हो जाती उसे बैठे हुए, तो भाई जी कहते देखो भैया मैं तो हूँ निठल्ला आदमी, मेरे पास तो समय समय और क्या नाम है खाली बैठा रहता हूँ, पर तुम तो कामवार आदमी हो, मेरे पास बैठकर अपना समय व्यर्थ क्यों करते हो?
ऐसे कहकर बाबूजी भेजते थे, क्योंकि नाम जब करना होता था बाबूजी को। तो भगवान के भक्त बड़े चतुर होते हैं भाई, बचना उन्हें आता है, कैसे बचते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा मैं तो गृहस्थी चलाने के लिए गीता वाटिका में पड़ा रहता हूँ, खर्चा पानी मिल जाता है मुझे यहाँ से। ठाकुर जी की बात सुनते ही कि 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, विवाहित हूं, वो भगकर उठकर भागी। उसने कहा अरे आप क्या बात कह रहे हैं, मुझे तो मालूम था कि आप अविवाहित हैं। ठाकुर जी ने कहा हाँ ठीक ही मालूम था, क्योंकि यह बात अभी तक मैंने किसी को बताई नहीं है। अब तुम्हारे पूछने पे मैं सच्ची बात तुमसे बता रहा हूँ। श्री ठाकुर जी विवाहित हैं, इनके 3 बच्चे हैं। यह सुनकर वो युवती तुरंत उठकर चल दी। कुछ देर बाद ठाकुर जी पूज्य बाबा की सेवा में पहुंचे तो पूज्य बाबा ने ठाकुर जी से प्रश्न किया, ठाकुर तुम्हारे पास अभी कौन आया था? ठाकुर जी बोले बाबा वह अमुक स्त्री आई थी। पूज्य बाबा बोले हाँ वह अभी अभी यहाँ से होकर गई है। भैया वह तो कह रही थी कि घनश्याम का विवाह हो गया है, उनके 3 बच्चे हैं, क्या तुम उससे झूठ बोले? क्योंकि ठाकुर से बाबा ने नियम दिया होता है ठाकुर झूठ नहीं बोलोगे। ठाकुर जी ने कहा बाबा मैंने सच ही कहा था। बाबा बोले क्यों भैया, तुमने ये बात हमें तो कभी बताई नहीं। तब ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा बाबा आपने ही एक बार बताया था, वही बात मैंने कह दी कि पुरुष और प्रकृति ये 2 ही इस देह के कारण हैं। उस पुरुष का मायिक प्रकृति से संसर्ग हुआ तभी तो वह जीव भाव को प्राप्त होकर संसार में भटक रहा है। तब प्रकृति स्त्री हुई कि नहीं? मन बुद्धि और चित्त ये ही उस प्रकृति के विकार हैं, तो ये उनकी संतान हुई कि नहीं? बुद्धि मति लड़की है और मन और चित्त ये दोनों पुत्र हैं। ठाकुर जी की बात सुनकर बाबा हंस पड़े और बोले अरे वाह ठाकुर, बात तो तुमने बड़े पते की कही है, तुम तो बड़े चतुर निकले, माया से पीछा छुड़ाने के लिए अच्छी युक्ति निकाली है तुमने। पूज्य श्री भाई जी एवं पूज्य बाबा एक बार मथुरा पधारे थे। हरिवर पूज्य भैया आ रहे हैं तो पता कर लो। अरे तो एक बार बिरला मंदिर में पूज्य बाबा बाबूजी ठहरे हुए थे। ठाकुर जी भी उनकी सेवा में उपस्थित हुए। श्री भाई जी ने ठाकुर जी से कहा ठाकुर तुम वृंदावन से जल्दी आ जाया करो, बाबा की संभाल कर लिया करो, क्योंकि ब्रज मंडल में आने के बाद बाबा बहुत अंतर्मुख हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी को पूज्य भाई जी का इतना संकेत पर्याप्त था। वे सवेरे की पहली बस से ही मथुरा आ जाते थे और धर्मशाला में पहुंच जाते। दिन भर पूज्य बाबा की सेवा में रहते। एक दिन ठाकुर जी ने बसंत राग में श्री राधा जी की रूप माधुरी से संबंधित एक पद गाया जो बाबा को भावों में ले गया। तेरी नवल तरुणता नव बसंत, नव नव विलास उपजत अनंत। इस पद को सुनकर पूज्य बाबा अपने भाव राज्य में डूब गए। भाव को प्रशमित होने में काफी समय लगा, मतलब भाव से उतरने में बड़ा समय लगा। प्राकृत धरातल पर आने पर पूज्य बाबा ने कहा ठाकुर तुमने मेरे अनुरंजन के लिए पद गाया है, तुम्हारी यह भावना अत्यंत सराहनीय है। इस पद के माध्यम से मेरे ही स्वरूप का वर्णन हुआ है। क्योंकि पूज्य ठाकुर जी ने श्री जी के स्वरूप का वर्णन किया था, तो पूज्य बाबा ने कहा नकाब पोष वृषभानु दुलारी हूं, बाबा ने कई बार कहा है। तो बाबा ने कहा ये जो पद तुमने गाया ना, मेरे ही स्वरूप का वर्णन किया है। इससे मेरा अनुरंजन तो हुआ, अब मेरे परम अनुरंजन के लिए प्रियतम की भी कुछ रूप माधुरी का वर्णन करो, मतलब श्री कृष्ण का भी कुछ गुणगान गाओ। तब श्री ठाकुर जी ने यमन राग में श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पद गाया। मोहन मुखार बिंद पर मनमथ कोटिक बारों रिमाई, जिहि जिहि अंगन दृष्टि परत है, तिहि तिहि रहत लुभाई। अलक तिलक कुंडल कपोल छवि, एक रसना मोह पे वर्णी न जाए।
गोविंद प्रभु की बानक ऊपर बली बली रसिक चूड़ामणि राई। ठाकुर जी पद गान को विराम देकर निर्निमेष लोचनों से पूज्य बाबा को देखने लगे। दोनों ही पाषाणवत निशब्द होकर बहुत देर तक ऐसे ही बैठे रहे और काफी देर बाद जब ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे पूज्य बाबा और घनश्याम दास ठाकुर जी, फिर बाबा ने ठाकुर जी को गले से लगा लिया और रुदन शुरू कर दिया। एक बार राधाष्टमी का अवसर था। गीता वाटिका के कीर्तन पांडाल में पूज्य बाबा और भाई जी विराज रहे थे। उद्दाम नाम संकीर्तन चल रहा था। तभी पूज्य बाबा ने ठाकुर जी को नृत्य करने का संकेत किया। मेरे पास ठाकुर जी का वीडियो है नृत्य करते हुए, आपको चाहिए तो ले लेना भाई। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर ने बहुत बढ़िया नृत्य किया था, बहुत सुंदर भाई, झूम झूम के नाचे थे ठाकुर जी। उद्दाम नाम संकीर्तन चल रहा था। तभी पूज्य बाबा ने ठाकुर जी को नृत्य करने का संकेत किया। पूज्य बाबा की आज्ञा अनुसार ठाकुर जी ने विभिन्न भाव भंगिमाओं से नृत्य करना आरंभ किया। नृत्य करते करते ठाकुर जी को अपनी देह का भान नहीं हुआ। भावावेश में वे भूमि पर गिर पड़े। भक्तों ने उन्हें संभाला एवं पूज्य भाई जी ने अपनी गोद में लिटा लिया। वो जो चित्र लगा हुआ है ना पावन कक्ष में, आप सबने देखा होगा, आपके पास भी होगा, वो चित्र उस समय का है जिसमें ठाकुर जी को पूज्य बाबा ने अपनी गोद, भाई जी ने अपनी गोद में ले लिया। पूज्य श्री भाई जी बड़े ही स्नेह पूर्वक उनके सिर पर हाथ फेरते रहे। थोड़ी देर बाद जब चेतना आई तो ठाकुर जी पूज्य भाई जी से लिपटकर रोने लगे। काफी देर बाद सामान्य हो पाए। देखो भाई, ये विलक्षण स्थिति होती है जब किसी महापुरुष की कृपा होती है तो आंसू रुकते नहीं हैं। थोड़ा सा भी कुछ दिख जाता है तो आंसू बंद होने का नाम नहीं लेते हैं भाई। उनके धाम का दर्शन हो जाए, रूप का दर्शन हो जाए या कोई लीला की अनुभूति हो जाए, पर यह होती महापुरुषों की कृपा से ही। अपने साधन के बल पर तो कुछ नहीं हो पाता है। साधन के बल पे तो हम महापुरुषों की नज़र में आते हैं, क्या कर रहा है ये बालक, सही से कर रहा है नहीं कर रहा है। बाकी साधन का बल तो कोई कहे कि मैं भगवान को खरीद लूँगा, ऐसा नहीं है दम हमारे साधन में। महापुरुषों के साधन में होता है, क्योंकि वह साधन न होकर के पुकार हो जाती है भाई। हम साधन करते हैं, हमें श्रम लगता है, मेहनत लगती है, 16 माला करने बोझ सा लगता है। खूंटी पे टंग जाती है, 16 माला होते हैं, टंग जाती तत्काल टंग जाती है। या काउंटर से करते हैं तो काउंटर तकिए के नीचे चला जाता, बस हो गई, नींद आ रही है, हो जाता है। तो पूज्य भाई जी की कृपा हुई और कृपा हुई तो ठाकुर जी को मूर्छा आई। पूज्य भाई जी ने बताया, साक्षात दर्शन तो बहुत दुर्लभ हैं, पर ठाकुर जी पर श्री जी की विशेष कृपा हुई है आज। इस प्रकार की विशेष अनुभूति ये भी बड़े भाग्य से मिलती है। श्री ठाकुर जी ने उस समय अपने आप को पात्रों के मध्य, कब, जब वो कीर्तन में नृत्य कर रहे थे तो अपने आप को कहाँ पाया? पात्रों के मध्य सखी मंडल में अपने आप को पाया था। सखी मंडल में प्रवेश हुआ, उससे उन्हें भाव मूर्छा आई। एक अन्य राधाष्टमी महोत्सव पर ठाकुर जी ने गोपी वेश धारण करके नृत्य किया था, जिसमें उन्होंने नथ पहनी, कुंडल पहने एवं लहंगा चुंदरी धारण करके नृत्य किया था घनश्याम दास ठाकुर जी ने। भैया ये संतों के हाथ की कठपुतली बन गए थे, ऐसे थे हमारे घनश्याम दास ठाकुर। तभी तो सारी वस्तु प्राप्त हो गई भैया। चलते फिरते लीलाओं के दर्शन होते थे। बाबा से कहा, बाबा मुझे भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी? बाबा ने कहा, मृत्यु के उपरांत प्राप्त हो जाएगी। ठाकुर जी ने कहा, बाबा मृत्यु के बाद मिले तो क्या मिले, पहले बताओ। बाबा ने कहा, पर्याप्त समय पहले हो जाएगी। बाबा पर्याप्त समय पहले तो 1 मिनट पहले आप कहोगे भगवान आ जाएंगे, ये कोई बात थोड़ी होती है। कितने पर्याप्त समय पहले? तब बाबा ने कहा कि मृत्यु से 3 वर्ष पहले तुम्हें उनके दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, लीलाओं की अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी। तो भैया ऐसा ही हुआ घनश्याम दास ठाकुर जी के साथ। और
लहंगा चुनरी ये सब पहनने में कोई संकोच नहीं था उन्हें। बाबा जैसा कहते, क्योंकि बाबा का खेल बिगड़ जाता था, ठाकुर नहीं आता तो बाबा का खेल बिगड़ जाता था भैया। तो पूज्य श्री भाई जी हम बाबा की प्रसन्नता के लिए ठाकुर जी यंत्र बनकर उनके इच्छानुसार जीवन भर चले। स्थान जितना शून्य और वायुमंडल जितना रव शून्य रहेगा, बाबा के लिए उतनी अनुकूलता रहती। अतः भाई जी ने ऐसा कह रखा था कि बाबा की कुटिया के आसपास कोई ज्यादा शोरगुल ना मचाया करे। इस प्रकार का स्थायी निर्देश होने के कारण बाबा की कुटिया के चारों ओर का वातावरण बड़ा शांत रहता है। एक बार की बात है, ठाकुर जी बाबा की कुटिया के पास वाली पगडंडी से होते हुए अपनी कुटिया पर जा रहे थे। घनश्यामदास ठाकुर जी पगडंडी पर चलते चलते अपनी कुटिया पर जा रहे थे और स्वामी श्री हरदास जी महाराज का एक पद गान कर रहे थे। तू रिस छाड़ री राधे राधे, ज्यों ज्यों तो को गहरूं त्यों त्यों मों को बिथा री साधे साधे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा तेरी प्रीति बांधे बांधे, तू रिस छाड़ री राधे राधे। गायन की मस्ती में ठाकुर जी बीच बीच में आलाप भी ले रहे थे। कुटिया में पहुंचकर भी पदगान होता रहा और समय का भान नहीं रहा ठाकुर जी को। इसी बीच भाई जी बाबा के पास आए। मध्याह्न का समय था। उन्होंने बाड़े का कपाट धीरे से खोला। देखा बाबा बाड़े के भीतर स्थित लीची के पेड़ की एक डाल को अपने दोनों हाथ से पकड़कर कुछ लटकते हुए से खड़े हैं और मस्ती में झूम रहे हैं। बाबा को पता नहीं चला कि श्री भाई जी बाड़े के भीतर आ गए हैं। कुछ देर तक वे बाबा की भावपूर्ण मुद्रा को निहारते रहे, फिर बाबा को धीरे से संबोधित किया। श्री भाई जी को आया देखकर बाबा वहीं भूमि पर बैठ गए और उन्हें भी बैठा लिया और कहने लगे, पता नहीं यह बात कैसे बन गई। आज यह ठाकुर उसी भाव का पद गा रहा था जो मेरे हृदय में लीला चल रही थी। इस ठाकुर को कैसे पता चलता है मेरी स्थिति का, है? कि मेरे मन में क्या चल रहा है। गीता वाटिका के परम एकांत में एक बार ठाकुर जी के हृदय में कृष्ण दर्शन की लालसा उमड़ पड़ी। उन्होंने पूज्य बाबा से पूछा, अभी मैंने जो बताया था, बाबा दर्शन कब होंगे? उन्हीं के शब्दों में सुनो, बाबा मुझे श्री कृष्ण के दर्शन कब होंगे? बाबा ने ठाकुर जी के व्याकुल हृदय को देखकर सांत्वना देते हुए कहा, भैया प्रतीक्षा, एकमात्र प्रतीक्षा ही इसका उत्तर है। हम तो चातकी वृत्ति का आश्रय लेकर केवल उनकी प्रतीक्षा ही करनी है हम लोगों को। तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, फिर भी उनकी एक महान दुर्बलता है। परम स्वतंत्र हैं पर उनकी भी एक महान दुर्बलता है कि वे किसी की पुकार सुनकर पल भर के लिए भी रुक नहीं पाते हैं, उसके सन्मुख स्वयं को प्रकट कर देते हैं। ये उनकी दुर्बलता है। बताओ, रहस्य पता चल गया हमें श्री कृष्ण का आज। वे परम स्वतंत्र होकर भी दुर्बल हैं। उनकी दुर्बलता है क्या, जब कोई उन्हें पुकारे तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, उसके सामने स्वयं को सन्मुख प्रकट कर देते हैं। भक्त का हृदय इसका अनुभव करता है पर अतृप्ति बनी रहती है। वे परम दया में हैं, परम कृपा में हैं। वे कब किसके कौन से गुण पर रीझ जाएं कहा नहीं जा सकता। पूज्य भैया कहते हैं अपने कि ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। वे कौन से गुण पर रीझ जाए पता नहीं है। रघुनाथ जी, कहो तो एक क्षण में सारे आवरण हटा सकते हैं, एक क्षण में। आज अभी यहां से निकले और रास्ते में श्री कृष्ण सामने, एक क्षण में आवरण हटा सकते हैं। कहो लुका छिपी की लीला करते रहें, किंतु तुम्हारे लिए तो मैं यही कहूंगा, तुम्हें इसी जन्म में दर्शन होंगे। ठाकुर जी के लिए बोला बाबा ने
तुम्हें इसी जन्म में दर्शन होंगे। ठाकुर जी पुनः बोले, वह समय कब आएगा? अभी तक तो उनका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ नहीं। बाबा ने उत्तर दिया, ठाकुर तुम्हें अंत समय में उनके प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। ठाकुर जी उदास होते हुए बोले, अंतिम समय मिले तो क्या मिले, पूरा जीवन तो यूं ही चला गया। जीवन रहते रहते मिलते तो कुछ सुख होता। बाबा ने आश्वासन देते हुए स्पष्ट किया, ठाकुर नाम स्मरण व लीला स्मरण ही उनकी प्राप्ति का साधन है। नाम स्मरण व लीला स्मरण ही उनकी प्राप्ति का साधन है, किंतु जीवन के अंतिम 3 वर्षों में वे तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उस स्थिति में यह प्राकृत देह अधिक दिनों तक टिक नहीं पाती है। ठाकुर पूज्य बाबा के इस अमोघ आश्वासन को पाकर ठाकुर जी कृत्य हो गए। उन्होंने नित्य लीला प्रवेश से कुछ वर्ष पहले एक साधक से इस गुप्त वार्ता की चर्चा की थी। अब ठाकुर जी महाराज जी की सेवा में पहुंचे। इनकी पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी की। कहते हैं, महादुर्लभ भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव महापुरुषों की कृपा से होता है। पूज्य श्री भाई जी, पूज्य बाबा व पूज्य महाराज जी, इन तीनों महापुरुषों के बीच में रहकर ठाकुर जी की आध्यात्मिक संपदा निरंतर बढ़ती चली गई। ठाकुर जी के ही शब्दों में सुनो। ठाकुर जी कहते हैं, मेरे ऊपर बाबूजी, बाबा व महाराज जी की विशेष कृपा है। लोक व्यवहार मैंने बाबूजी से सीखा। लोक व्यवहार मैंने बाबूजी से सीखा। भजन व उपासना पूज्य श्री महाराज जी की है, पर संस्कार बाबा के हैं। तीनों ही संत ऐसे विलक्षण थे कि जिनके जीवन में भजन मूर्तिमान था। इनकी छोटी से छोटी चेष्टाएं वह सामान्य सी भगवत प्रसाद पाने की क्रिया भी अलौकिकता से परिपूर्ण होती थी। ये किसी और ही राज्य में रहते हुए सब क्रियाएं करते थे भाई, ऐसा स्पष्ट अनुभव होता था। ये सभी संत उच्च कोटि के थे, जिनके दर्शन मात्र से मन में दिव्य भाव जागृत होते थे। रुचि ले शुचि सेवा करें, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पोंख होए। महाराज जी की सेवा ही अब ठाकुर जी के भजन का प्रधान अंग था। महाराज जी की रुचि ही अब उनकी अपनी रुचि थी। महाराज श्री के मनोभावों को भांपकर तद अनुसार उपयुक्त सेवा संपन्न कर देते थे, जिसे देखकर पूज्य महाराज जी बड़े प्रसन्न होते थे। अपने नित्य नियम को पूरा करके जब वे अपनी कुटिया से परम पूज्य महाराज जी के दर्शनों के लिए आ रहे होते थे, इसके पूर्व ही महाराज श्री अपने निकटस्थ परिकर जनों से कह देते थे, देखिए ठाकुर जी अब आने ही वाले हैं, क्योंकि मुझे संगीत की स्फूर्ति होने लगी है। महाराज जी को ठाकुर जी के आने का पता लग जाता था कि गायन प्रकट होने लगता था, संगीत प्रकट होने लगता था। और कुछ ही क्षणों में ऐसा देखा जाता, ठाकुर जी प्रवेश करते थे कुटिया में और तुरंत ही हास्य विनोदपूर्ण वातावरण छा जाता। ठाकुर जी उन दिनों बहुत ही वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। पूज्य महाराज जी इनके लिए कहा करते थे कि पूर्व जन्म का कोई योग भ्रष्ट महात्मा है जो भजन करने आया है। महाराज श्री के अनुगत्य में रहने वाले सभी अन्य परिकर जन का जीवन भी बड़ा विरक्तिपूर्ण था। बाह्य परिवेश की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था और आलस्य का तो नामो निशान नहीं था। सभी भजन साधन में लगे रहते। श्री कृष्ण स्फूर्ति से भरे हुए वहाँ के वातावरण में पूज्य महाराज श्री का सत्संग अद्भुत रस वर्षा होती थी। आज भी अगर वेणु विनोद कुंज में जाओ और शाम का कीर्तन अटेंड करके देखो महाराज, कुछ पद होते हैं 2-3 और फिर होता है हरे कृष्ण महामंत्र का 20 मिनट का, पूरे 20 मिनट का कीर्तन होता है। और ऐसा कीर्तन होता है महाराज, आपको महामंत्र के आगे पद फीके लगने लगते हैं। 15-20 मिनट का जो महामंत्र का कीर्तन होता है इतना सुंदर होता है भाई, ऐसा नहीं बिल्कुल धीरे होता है, ऐसी धुन में होता है, बड़ा आनंद है। वो धुन कभी कभार मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। वो अपने ऋषभ गाता है, महाराज जी की धुन ही वो थी, महाराज जी उसी धुन में कीर्तन कराया करते थे। तो बड़ा
सुखद वातावरण है वहां पर, और कोई आलस्य में नहीं रहता। महाराज जी का परिकर अपने आप में निराला था, जगत के प्रचार प्रसार वैभव से सर्वथा दूर, सदा धाम के रस में चूर रहता था, सदा धाम के रस में चूर। पूज्य महाराज जी व उनके परिकर जनों की रहनी को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु व उनके परिकर मंडल की जीवन शैली का स्मरण हो जाता था। दो ही चीज थी महाराज जी के परिकर में, क्या? श्री कृष्ण मिलन की व्याकुलता और नाम, नाम और नाम, बस ये दो चीज थी बस। पूज्य महाराज जी की दृष्टि में प्राकृत प्रपंच था ही नहीं। वे कहते थे एकमात्र अखंड रस में व्यापक प्रेम साम्राज्य की ही सत्ता है सब जगह। हमारा श्री कृष्ण से एक पल का भी विछोह नहीं है, हम अभी भी उनके निकट ही हैं। उन्होंने अर्ध क्षण के लिए केवल बीच में एक लुका छिपी का कौतुक किया है, वरना तो श्री कृष्ण पास में ही छिपे रहते हैं। इस मध्यकालिक अर्ध क्षण में भी हम श्री कृष्ण के निकट ही हैं, किंतु उनकी निकटता में रहने वाले अपने पूर्वीय निज मूल सखी स्वरूप की हमें विस्मृति हो गई है। हाँ, वस्तु का पूर्ण अनुभव निज मूल अवस्था में होकर ही हो सकता है। बिना अपनी अवस्था में आए हम उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे, उसकी झलक भी नहीं पा सकेंगे। प्रश्न हुआ कि मूल अपने सखी स्वरूप का अनुभव हो तो हो कैसे, उसका स्मरण कैसे हो? उत्तर में पूज्य महाराज जी कहते हैं, देखो भैया, सत्संग ना भी समझ में आ रहा तो ये समझ लेना कि बहुत बढ़िया बात चल रही है। महापुरुषों की उच्च कोटि की वार्ताएं होती हैं भैया। कई बार होता है सत्संग में हमें नई चीज समझ में आती है, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये गरम गरम लोहा है, चीरता फाड़ता जाएगा हृदय को, बहुत गहरा असर करता है। क्योंकि बात हमें सुनने में आ रही है, हमारे पढ़ने में आ रही है, इसका मतलब महापुरुष हमें चाहते हैं कि हम इन बातों को सुने और पढ़ें, इसलिए हमारे तक कानों तक पहुंची है, नहीं तो ये पहुंचती नहीं है सहज से। एक महापुरुष का संकल्प है भैया, यहाँ पर अपने पूज्य भैया का संकल्प है, तभी हम ये सब बातें सुन और कह पा रहे हैं। नहीं तो ना तो कह पाते, ना सुन पाते, ना यहाँ बैठ पाते। नहीं तो बैठना मुश्किल हो जाता, और हो ही जाता है बैठना मुश्किल। तो महाराज जी ने उत्तर दिया, अपने स्वरूप की हम जब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे